मोहब्बत का अंधेरा, हवेली का राज। रिया शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में पढ़ाई करने आती है। रहने की जगह न मिलने पर उसे एक पुरानी हवेली में किराए पर रहना पड़ता है। हवेली खंडहर जैसी है, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी और ठंडक है। पहली ही रात रिया को लगता है कि कोई उसके कमरे की खिड़की से देख रहा है। वह डर जाती है, लेकिन खुद को समझा लेती है कि यह उसका भ्रम है। अगले दिन कॉलेज में उसकी मुलाकात अर्णव से होती है। अर्णव शांत, गहरे और रहस्यमयी स्वभाव का लड़का है। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी है। धीरे धीरे रिया और अर्णव की दोस्ती हो जाती है, लेकिन उसी रात हवेली में अचानक रिया को एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह तहखाने की ओर जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां उसे एक पुराना आईना दिखता है और आईने में खड़ी परछाई उसकी अपनी नहीं होती है। रिया डरी हुई अर्णव को सब बताती है। अर्णव कहता है कि उस हवेली में कई रहस्य हैं और रिया को वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन रिया मजबूरी में वहीं रहती है। समय बीतने के साथ रिया और अर्णव एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अर्णव उसका हाथ पकड़कर कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन जब तुम पास होती हो तो मुझे लगता है मैं अधूरा नहीं हूँ। रिया ब्लश करती है। उसी पल हवेली की लाइट्स बुझ जाती है। कमरे में वही परछाई फिर प्रकट होती है। इस बार वह परछाई बोलती है, यह मोहब्बत तुम्हें मेरी तरह बर्बाद कर देगी। रिया हवेली के पुराने कमरों में तलाश करती है और उसे एक डायरी मिलती है। डायरी में लिखा होता है, मैं अनामिका, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरा पति मुझे धोखा देकर इसी हवेली में दफना गया। मेरी आत्मा अब भी यहीं कैद है। रिया समझ जाती है कि हवेली में वही अनामिका की आत्मा भटक रही है, लेकिन अब एक और सच सामने आता है। अर्णव उससे कबूल करता है, रिया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी इस हवेली से बंधा हुआ हूँ। मेरी आत्मा अधूरी मोहब्बत के कारण यहीं अटकी है। रिया को झटका लगता है, जिस लड़के से वह प्यार करने लगी थी वह असल में आत्मा है। रिया का दिल मानता है कि अर्णव आत्मा सही, पर उसका सच्चा प्यार है। लेकिन अनामिका की आत्मा अर्णव और रिया के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करती। वह रिया को डराने लगती है, उसके सपनों में घुसकर कहती है, अगर तुमने अर्णव को चुना तो मैं तुम्हें उसकी तरह हमेशा के लिए कैद कर लूँगी। रिया और अर्णव मिलकर हवेली से जुड़ा सच निकालने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है कि हवेली के तहखाने में एक बंद कमरा है, जहां अर्णव की मौत का असली राज छिपा है। रिया उस कमरे का ताला तोड़ती है। वहां उसे एक खूनी खंजर और अर्णव की तस्वीर मिलती है। पता चलता है कि अर्णव की हत्या अनामिका के पति ने की थी और उसकी आत्मा यहीं अटकी है। अब हवेली की आत्माएं जाग चुकी हैं। रिया को अनामिका की आत्मा पकड़कर खिड़की से धक्का देने की कोशिश करती है। तभी अर्णव सामने आता है। वह रिया को बचाने के लिए अनामिका से लड़ता है। अर्णव चिल्लाता है, मेरा प्यार सच्चा है और यही मुझे आज़ाद करेगा। लड़ाई के दौरान अर्णव की आत्मा कमज़ोर हो जाती है। वह रिया से कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे अपनी मोहब्बत की कसम दो, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। रिया रोते हुए अर्णव को गले लगाती है और कहती है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, चाहे तुम कहीं भी रहो। अर्णव की आत्मा उजाले में बदल कर हवेली से गायब हो जाती है। हवेली पहली बार शांत हो जाती है। रिया अब अकेली है, लेकिन उसे लगता है कि अर्णव कहीं ना कहीं उसके साथ है। हर रात खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को छूती है। वह मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुम यही हो, मेरे साए की तरह। हवेली अब खाली है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब कोई वहां जाता है तो दो साए दिखाई देते हैं, एक लड़की और एक लड़का, जो भी अब साथ साथ चलते हैं।